नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा इस किताब से एक गद्य देखेंगे जिसका नाम है मान जा मेरे मन। उसके लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप कि जो बिहार के हैं। उनका जन्म है 12 अगस्त 1927। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारा साहित्य दिया है जिसके कारण हमारा हिंदी साहित्य उज्ज्वल हो गया है। इस मान जा मेरे मन इस गद्य में उन्होंने वास्तविकता के बारे में बताया है। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि हमारे मन पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए कमजोरी होती है, पर आप लोग जानते हैं कि यह व्यंग्य है और व्यंग्य पर आधारित यह निबंध उन्होंने हमारे लिए दिया है। देखेंगे आज हम देखते हैं कि हमारा मन नियंत्रित नहीं होता और उसका उदाहरण भी आप लोगों को मालूम है। कोविड में हमारा जो लॉकडाउन था उस वक्त हमारा मन बाहर घूमने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार का जो नियम उन्होंने बनाई है उसका पालन हम नहीं करते, हमारा मन नहीं मानता और उसके कारण हम इधर उधर घूमते रहते हैं और उसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। इसीलिए लेखक ने आप लोगों को बताया कि अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारा मन इधर उधर भटक सकता है और उसके कारण हम सब बीमार हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ आप लोगों को दिया है मान जा मेरे मन। बहुत ही महत्वपूर्ण यह गद्य है जिसके कारण हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ये उसकी सीख भी हो सकती है। देखेंगे हम अपने किताब में देख सकते हैं। उस रात मुझमें और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो वो अड़ गया। यूँ कई वर्ष से इस काबू में लाने के फेरे में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। लेखक बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने मन पर काबू नहीं रखा, उसको बेलगाम कर दिया और आज बुढ़ापे के समय उसको काबू में लाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा है और वो क्या करता है कि कन्नी काटता है, यानी बच कर निकल जाता है, छुप कर निकल जाता है। कन्नी काटने का मतलब है ये मुहावरा है, बच कर निकल जाना या छुप कर निकल जाना, और उसी तरह वह हमेशा निकल जाता है। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी। बहुत ही अच्छा। देखो, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो ये टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 शेर ज़्यादा हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं आया। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार आया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। देखो, लेखक बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग जानते हैं कि यह मामला बहुत संगीन है। मन को काबू करना बहुत ही उसको दिक्कत हो रही है और वो मशीन पर चढ़ते हैं, वजन तोलने के लिए चढ़ते हैं। टिकट पर लिखा होता है, क्या टिप्पणी आ गई है,
गलत दिशा में हैं, यानी आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और उसके कारण वो दिमाग पर जोर दे रहे लेकर चारपाई पर बैठकर मन को समझा रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि ऐसा करना बहुत ही गलत है, ज्यादा खाने से आप क्या हो रहे हैं, आपका वजन किस तरह बढ़ रहा है ये बताई देता है। और दूसरी बार वो मशीन पर चढ़ते हैं तो टिकट के पीछे आप लोग जानते हैं, आप भी ये वजन करते हैं, जहां जाकर ये मशीन पर चढ़ते हैं और आप लोगों को वजन टिकट पर आता है, लेकिन यहाँ लेखक का वजन टिकट पर नहीं आ रहा है। उसके ऊपर एक टिप्पणी आ रही है। टिप्पणी ऐसी है देखो कि एक बार एक ही आदमी मशीन पर चढ़े, यानी कितना बड़ा ये है देखो। जैसे मशीन को भी पता चला कि दो दो आदमी, तीन तीन आदमी इस मशीन पर चढ़ रहे हैं और उन्होंने ऐसी टिप्पणी दी। मन में बात काटकर दृष्टांत दिया। तुमने बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज में तुम अभी काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बायोस्कोप होती तो रोग क्या होता, मेरी तकलीफ को पर गौर करो। रिक्शा वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते, दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका। कितना बड़ा है देखो। क्या होता है कि जब वो अपने दर्जी के पास चला जाता है तो दर्जी, एक दर्जी नाप नहीं ले सकता और दो चार दर्जी वहां होते हैं वो नाप लेने के लिए। इतना बड़ा ये हो गया। और ऐसा भी उसको दृष्टांत हो गया कि देखो, जैसे आप लोग जानते हैं कि दुबला और पतला ऐसे आदमी कैसे होते हैं और भरभक्कम आदमी कैसे होते हैं। और इनमें यह भरभक्कम में यह लेखक है। और कितने बड़े आप लोग जानते हैं कि जब यह रास्ते में खड़ा है और रिक्शे से जाने वाला है, जैसे वह रिक्शा आती है, रिक्शा वाले देखते ही, उस आदमी को देखते ही भाग चले जाते हैं। यानी रिक्शा में बैठने के लिए उसको जगह कम होती है। ऐसा ये लेखक आप लोगों को बता रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम हो ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश किया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिरसुने लगा। इतने दिनों की सेवा का यह फल ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघात की मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। देखो, लेखक अपने मन को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा करना गलत है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ये वजन तोलने का मशीन भी हम लोगों को बता रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है। एक समय एक ही आदमी मशीन पर चढ़े, ऐसा यह पर्ची आ रही है। ये सारा कर रहे मन को, और ऐसा भी कर रहे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है, लेकिन मन क्या कहता है देखो, मन का अलग ही विचार है। वो कहता है कि लेकर तुम मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हो, यानी डॉक्टर को मैं अपने साथ ले रहे हो, ये वजन तोलने वाली जो मशीन है उसको भी आप अपने साथ ले रहे हो। ऐसा कहकर वह कहते हैं कि तुम मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हो। आज तक मैंने बहुत सारी सेवा की है तुम्हारी, और उसके कारण तुम बहुत ही आनंदित थे। आज ऐसा कैसा हो गया, ऐसा वह उसको कह रहे हैं। आज सब मिलकर मेरे साथ ये षड्यंत्र मत करो, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, यह आस्तीन का सांप, ऐसा एक मुहावरा गया। अपने में
अपने में जो शत्रु है, जो छुपा शत्रु है, उसको भगा देना चाहिए। यानी अपने में जो शत्रु है उसको नष्ट करने के बाद ही हम अपना मन प्रसन्न रख सकते हैं, अपने विचार अच्छे रख सकते हैं और हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए लेखक बताते हैं कि आस्तीन के साथ निकलोगे, यानी अपने मन में छुपा शत्रु है तू, ऐसा वो कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़े वजन वाले व्यक्ति को देखकर हम हंसते हैं, हम उनके यानी तरफ हमेशा देखते रहते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हाथी भाई हम देखते हैं, यानी उनका वजन हम देखते हैं, हंसते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को सही समय पर काबू में रखेंगे तो हमारी ये हालत नहीं हो सकती, हम ऐसे नहीं कर सकते। यह आप लोगों की बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपने मन को बचपन में ही काबू में रखना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए, मन को बताना चाहिए कि ये पालन हम सब मिलकर करेंगे तो ये हमारा भारत अच्छा बन सकता है या हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। ये कहने का मतलब यह लेखक ने आपके सामने रखा है। धन्यवाद।